जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड की सियासत में एक ऐसा पोस्ट और उस पोस्ट से मचा बड़ा सियासी भूचाल। बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष की सोशल मीडिया पोस्ट ने बीजेपी के अंदर हलचल तेज कर दी है। अपनी ही पार्टी और सरकार को लेकर किए गए दावे और राजनीतिक गलियारे में तीखी बहस का शुरू होना, विपक्ष का मोर्चा खोलना, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का नए लाइन में खड़े हो जाना। आखिर क्या कहता है? क्या हुआ ऐसा कि अपनी ही सरकार से खफा हो गए बीजेपी के नेता, बीजेपी के बड़े नेता जिनके जिम्मे बीकेटीसी की पूरी जिम्मेदारी इससे पहले थी, और आज वो संन्यास की बात कर रहे हैं। सार्वजनिक तौर पर पार्टी को लेकर इतने बड़े संकेत दिए, क्या ये सिर्फ नाराजगी है या फिर कुछ और? पूरी खबर मेरी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, क्या बीजेपी में कुछ ऐसा हो रहा है या चल रहा है कि बीजेपी का एक पुराना सिपाही सार्वजनिक तौर पर, सार्वजनिक मंच पर राजनीति से संन्यास की बात कर रहा है? क्या आने वाले दिनों में बीजेपी में कोई बड़ा घटनाक्रम देखने को मिलेगा? क्योंकि जिस तरह से ये पोस्ट और इसका सबके मोबाइल तक पहुंचना, उसके बाद इस पर प्रतिक्रियाएं आना बहुत कुछ संकेत देने वाला है। सबसे पहले पोस्ट देखिए। उत्तराखंड में वर्तमान में जिस प्रकार का राजनीतिक परिदृश्य देखने को मिल रहा है, उससे राजनीति के प्रति मोह भंग सा होता जा रहा है। मोदी जी ने कहा था कि तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। नरेंद्र मोदी जी, तीसरा दशक ऐसा होगा हम जैसे कार्यकर्ता और देवभूमि की जनता ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। छात्र जीवन से राष्ट्रवाद और सनातन के प्रति अगाध आस्था और विश्वास और समर्पण के कारण कई बार कई आरोप भी झेले। इन आरोपों से कभी व्यथित नहीं हुआ। व्यथित होने की परिस्थितियां तब उत्पन्न हो रही हैं जब हम विपरीत कार्यों के साथ दिखाई पड़ रहे हैं और उनके प्रति हमारा मौन समर्थन प्रकट हो रहा है। ऐसी परिस्थितियों में राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं दिखाई पड़ता है। जी हां दोस्तों, ये पोस्ट है जिसने उत्तराखंड की सियासत में हलचल पैदा कर दी। इस पर जहां कांग्रेस बीजेपी को आईना दिखा रही है, वहीं बीजेपी द्वारा अलग अलग तरह के तर्क गढ़े जा रहे हैं। मैं आपको कांग्रेस का वार और बीजेपी का डिफेंसिव अंदाज दोनों दिखाने जा रहा हूं। आप देखिए और उसके बाद दिखाऊंगा बीजेपी के बड़े नेता का बयान भी कि वो क्या कहते हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उत्तराखंड का तीसरा दशक है, जिसकी बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं की है, उनके मार्गदर्शन में आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी इस उत्तराखंड को संवारने में लगे हैं। इस उत्तराखंड की मूलभूत समस्या है उनका निराकरण करने में लगे हैं और इस उत्तराखंड के लिए जो भी आवश्यक हो सकता है उसके लिए कानून भी बना रहे हैं। हमने देखा कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर युवा साथी पढ़ाई करते थे, लेकिन दिन रात पढ़ने के पश्चात भी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में नहीं निकल पाते थे। एक नकल का जो विरोधी कानून उन्होंने बनाया, उसके कारण से आज 26,000 से अधिक युवाओं को नौकरी मिली है। ऐसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो यूसीसी बनने वाला आज उत्तराखंड संपूर्ण देश भर में पहला राज्य बना है और हम समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का इस उत्तराखंड को समय समय पर विशेष सौगातें मिलती हैं, उनका मार्गदर्शन मिलता है। उनके मार्गदर्शन से माननीय मुख्यमंत्री जी इस उत्तराखंड की चहुमुखी विकास के लिए संकल्पित हैं। अब उन्होंने किस संदर्भ में ये कहा, ये तो उनका जवाब वही दे सकते हैं। हम समझते हैं कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, और बड़ा जो है कष्टकारी जो उनका बयान था जो उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला कि ये असहनीय हो गया है और हम जिस दिशा में जा रहे हैं वो दिशा सही नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी की जो बात है उस पर मोहर लगाने का कार्य अजेंद्र अजय जी कर रहे हैं। हमने भी यही बात कही कि ये जो प्रदेश है हमारा, जिस प्रदेश के विकास की जिम्मेदारी सरकार पर होती है, आज वो प्रदेश किस दिशा में जा रहा है कि अब विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा था। अब पक्ष के जो लोग हैं, और वरिष्ठ मैं नेताओं में से मानती हूँ और बड़े अच्छे नेताओं में से अजेंद्र अजय जी को माना जाता है, अगर वो इस तरीके की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दाल में काला है और ऑल इज वेल की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा कि ये खंड खंड में बटे हुए हैं और इसका जीता जागता एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि मुन्ना सिंह चौहान जी का जो प्रश्न था सदन में वो भी सरकार के ही खिलाफ था। अजेंद्र अजय जी ने इस तरीके से अपने जो मन की पीड़ा है वो जाहिर करने का कार्य किया है। अब इनका
आपसी मसला है। देखिए धामी जी की कैसे मनाएंगे उनको। तो देखा आपने, कांग्रेस वाली मैडम ने तो अंदरूनी मामला बीजेपी का बताकर बहुत कुछ कह दिया, कह डाला, लेकिन बीजेपी वाले जनाब कुछ भी ठोस कहते या गढ़ते या फिर जवाब देते नहीं देख पाए। लेकिन दोस्तों, बद्री केदार मंदिर समिति बीकेटीसी के अध्यक्ष का पद एक बड़ा पद होता है और उसके पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में अपनी ही सरकार की नीतियों से व्यथित अपने आप को बताया है। अजेंद्र अजय ने कहा, ऐसे हालात में संन्यास के अलावा कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा। दोस्तों, इससे पहले भी अजेंद्र अजय अंकिता भंडारी हत्याकांड हो या फिर इससे पहले केदारनाथ धाम से सोना चोरी होने का प्रकरण, वो मामला समय समय पर सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे हैं, लेकिन इस बार मामला संन्यास तक जा पहुंचा। क्या वाकई संन्यास लेंगे या फिर इसके पीछे कुछ और वजह है? इधर दोस्तों, बीजेपी के नेता और बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने सोशल मीडिया पर अपनी व्यथा लिखी। उधर पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। फिर से पार्टी पर पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया तो बीजेपी के अध्यक्ष का भी बयान आया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने क्या कहा, वो देखिए। मीडिया में व्यक्ति कुछ भी लिखता रहे, लेकिन सबको अनुशासन के दायरे में रहना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि अगर इस प्रकार की अनुशासनहीनता किसी के द्वारा भी होती है तो पार्टी कड़ी कार्रवाई करेगी। आपने संज्ञान लिया है सर उनकी इस पोस्ट पर? नहीं, मैं अभी देख रहा हूँ, पोस्ट को देख रहा हूँ, मैंने देखी नहीं अभी। मैं पोस्ट को देखूंगा क्योंकि मैं कल ही आया हूँ। और इस प्रकार का पोस्ट अपने बारे में मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, ऐसा कोई लिख रहा है तो वो उसका हम क्या समाधान, अपना व्यक्तिगत मानता है व्यक्ति का। सोशल मीडिया किसी रूप में रखता है, लेकिन पार्टी के खिलाफ किसी प्रकार का कोई विचार आता है तो पार्टी उसको संज्ञान देती है। तो देखा और सुना होगा आपने, एक सोशल मीडिया पोस्ट ने किस तरह उत्तराखंड की सियासत में हलचल पैदा कर दी। और महेंद्र भट्ट का यह बयान भी, बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय की नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है। जिस अंदाज में दगड़ियों राजनीति से संन्यास लेने तक की बात कह डाली, उसने तो कई सवाल खड़े किए ही ना। विपक्षियों को भी मौका मिल ही गया ना, चुनाव भी नजदीक है ही ना। कांग्रेस तो इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। बीजेपी जवाब ढूंढे नहीं ढूंढ पा रही। अंदरूनी मामला बताकर स्थिति को संभालने की कोशिश करने की बात कर रही है। तो क्या यह सिर्फ एक नेता की नाराजगी है या फिर उसके पीछे पार्टी के भीतर चल रही किसी बड़ी असंतुष्टि की कहानी छिपी है जो हम शायद अपनी खुली आंखों से नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है सियासत में, सब जानते हैं, दिखाया कम जाता है। क्या आने वाले दिनों में उत्तराखंड की राजनीति में कोई बड़ा घटनाक्रम देखने को मिल सकता है? फिलहाल इस पूरे मामले पर सबकी नजरें जा टिकी हैं दोस्तों। आगे क्या होगा वो भी बताऊंगा, लेकिन एक बार बीजेपी घिरती नजर आई तो सोचा आपको बता दूं, क्योंकि बीजेपी वालों ने ही बीजेपी वालों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस ने नहीं, विपक्ष ने नहीं, जनता ने नहीं, मीडिया ने नहीं, बीजेपी वालों ने ही। आप क्या कहेंगे? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। खबर को मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।